नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलोच। मुल्क अफवाहों की जद में है। कहते हैं कि जब इतलात की रसाई या इतलात की फराहमी बंद हो तो फिर अफवाहें उसकी जगह लेती हैं, और पाकिस्तान में यही सूरत हाल है। पिछले 48 घंटों से मुल्क में अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और बेयकीन की सूरत हाल है। हुकूमत के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। शेख रशीद कौमी असम्बली में आया तो सही, लेकिन पॉलिसी बयान दिए बगैर वहाँ से भाग निकला। वज़ीर आज़म ने भी पॉलिसी बयान दिया। क्या कहा आप सब ने सुना। ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई और मौजूदा हुकूमत के दौर में ऐसे सानियात क्यों जन्म ले रहे हैं, और हुकूमत उसको समझने के लिए तैयार क्यों नहीं है। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो वॉच करें, शेयर करें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। सूरत हाल पिछले हफ्ते से ख़राब है। TLP के हवाले से हुकूमत ने चीज़ें छुपाई। हुकूमत ने इससे पहले एग्रीमेंट किए, उसको छुपाया। उसके बाद फिर पिछले हफ्ते से जो चीज़ें नई सूरत हाल बनी उसको अंडर कारपेट करने की कोशिश की गई। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पे ब्लैकआउट रहा और उसका नतीजा ये निकला कि चीज़ें फट के सामने आ गई, और अब इस वक्त मुल्क मुकम्मल तौर पे अफवाह की नज़र है। और वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला अपने मौक़ूफ़ तो दे चुके, लेकिन कौम मुतमईन नहीं है। अब अफवाहों की सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान कौम को खिताब में खुद ये एतराफ़ करती है कि 70% सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ें चल रही हैं वो जाली हैं, वो फेक हैं। 48 घंटे के बाद सिर्फ ये वज़ीर आज़म ये बता सके कि लाहौर में जो सूरत हाल बनी उसमें 4 पुलिस अहलकार शहीद हुए, 800 से ज़्यादा 800 पुलिस अहलकार ज़ख्मी हुए हैं, 40 से ज़्यादा पुलिस गाड़ियां नजर आतिश हुई हैं। वज़ीर आज़म ने ये एक साइड की सूरत हाल पेश की। दूसरी साइड की सूरत हाल क्या है? वज़ीर आज़म भी वो पेश करने से कासिर रहे, वो बताने से कासिर रहे। बाकी जो पॉलिसी बयान है वज़ीर आज़म का, उसमें नई चीज़ क्या है? मेरे ख्याल में कोई नई चीज़ नहीं, वही पुरानी चीज़ें हैं। ये सूरत हाल मेरे ख्याल में हुकूमत ने जब से अंडर कारपेट करने की कोशिश की, जब से ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, मीडिया को ब्लैकआउट करने की जो पॉलिसी अख्तियार की गई, ये उसके नतायज हैं कि अब सारा मुल्क अफवाहों की गर्दिश में है और वो जो स्पेस है वो अफवाहों ने ले रखा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, मीडिया के कान मरोड़ने शुरू हो गए और उनका नतीजा ये निकला कि आज कोई भी जो भी अफवाहें चल रही हैं उसको काउंटर करने के लिए कोई फोरम आपके पास मौजूद नहीं है। इसका एतराफ़ वज़ीर आज़म इमरान खान खुद करते हैं कौम को खिताब में, लेकिन बात ये समझने की है कि ऐसा क्यों किया गया। जिसने भी वज़ीर आज़म इमरान खान को ये तजावीज़ दी कि मीडिया का गला दबाया जाए तो आप सुकून से रहेंगे, तो क्या इसके नतायज सही दुरुस्त निकले? मेरे ख्याल में उसके नतायज उलट निकले। अब सारे मुल्क में सोशल मीडिया में जो चीज़ें चल रही हैं, पिछले 48 घंटों में लाहौर में जो सूरत हाल बनी उसके हवाले से मुल्क के बाकी हिस्सों से मुख्तलिफ फ़ोन्स आ रहे हैं, दोस्तों के राब्ते हो रहे हैं, और जो खदशा दिखाया जा रहा है, जो अफवाहें बताई जा रही हैं, उसके मुताबिक बहुत जानी नुकसान हो चुका। लेकिन वज़ीर आज़म ने जो सूरत हाल आपके पास सामने पेश की, मेरे ख्याल में एज अ जिम्मेदार मुल्क के सरबराह के तौर पे पेश की होगी। लेकिन एक चीज़ ये कहने की बात है कि उसने भी वन साइडेड सूरत हाल पेश की। दूसरी साइड क्या सूरत हाल है वो ये बताने से गुरेज कर गए। अफवाहें तो ये भी है कि लाहौर से काफिले चल पड़े, इस्लामाबाद की तरफ मार्च हो रहा है और लाशें हैं और ये सारा कुछ है। तो ये चीज़ें कौम को जो रियल पिक्चर है वो कौन बताएगा? क्या मीडिया का गला दबाने से हुकूमत को, इस मुल्क को फ़ायदा हुआ? तो इसका जवाब है कि नहीं, क्योंकि इस मौजूदा सूरत हाल को दुश्मन ने इस्तेमाल किया और उसने आपको सारी दुनिया में बदनाम करके रख दिया। और
मीडिया को आपने जो भी सूरत हाल रही और इतलात की जो भी रसाई थी उसको आपने अंडर कारपेट करने की कोशिश की कि अब सूरत हाल ये है कि आपका वजीर दाखिला कौमी असेंबली में आता है लेकिन वो बोल नहीं पाता और वो वहां से मुख्तसर खिताब करके भाग जाता है। ये वही शेख रशीद साहब है जिसको की जबान रुकती नहीं थी। वो रेलवे मिनिस्टर थे तो सियासत करते थे। वो उससे पहले माजी में जब इतलात के वजीर थे तो हर इशू पे सियासत करते थे। अब ये सूरत हाल है कि वो वजीर दाखिला हैं मुल्क के और वो सियासत जब उसने की तो सूरत हाल कौम के गले पड़ गई। न सिर्फ कौम के गले पड़ गई, मुल्क स्टेक पे है और वो खुद स्टेक पे है, वो खतरे की सूरत हाल में है। इसकी वजह से सारा मुल्क एक भूचाल की शक्ल अख्तियार कर चुका है। ये क्यों है? अगर आपने हुकूमत ने TLP के साथ कोई एग्रीमेंट किया तो उसको छुपाया क्यों गया, उसको अंडर कारपेट क्यों रखा गया? कौमी असेंबली, सेनेट ऑफ पाकिस्तान, आपने किसी भी स्टेक होल्डर को जो मुल्क के बाख्तियार इदारे हैं उनको एतमाद में नहीं लिया गया। मीडिया को तो आपने पहले ही आप कत्ल कर चुके। बाकी सियासी जमातें आप अब भी कहते हैं कि मुखालिफ जमातें उन्होंने जलती पे तेल का काम किया, तो ऐसा नहीं है। जो सूरत हाल पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं या 48 घंटों से, तो अपोजिशन ने एक जिम्मेदार स्टेक होल्डर के तौर पे अपना किरदार अदा किया, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान वजीर आज़म साहब कुछ समझने से कासिर हैं और अभी भी इल्जाम लगा रहे हैं अपोजिशन पे। अब आप जरूर ये समझते होंगे कि ये सारी जो सूरत हाल बनी है ये हुकूमत की अदम कोऑर्डिनेशन की वजह से है। वजीर दाखिला की सूरत हाल ये है, जो मजहबी उमूर के वफाकी वजीर है वो कौमी असेंबली में उसने बयान दिया है, वो आपके सामने है। वजीर आज़म का बयान, पॉलिसी बयान सामने है। वजीर आज़म सारे सूरत हाल में बेबस दिखाई दिए। तो ये सूरत हाल क्यों बनी? ये सूरत हाल इसलिए बनी कि वजीर आज़म इमरान खान जब से हुकूमत में आए हैं उन्होंने मामलात को सियासी तर्ज से निपटाने के बजाय इंतजामी उमूर की तरह उसको ट्रीट किया, उसका रिजल्ट निकालने की कोशिश की। अब नतीजा ये निकला कि सारी चीज़ों का जो रिजल्ट है वो उलट निकला, जिससे मुल्क को, कौम को नुकसान पहुंचा। मेरे ख्याल में ये जो मौजूदा सूरत हाल है उसकी वजह भी ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान, शायद उसकी हुकूमत शेख रशीद अगर शुरू से ये सूरत हाल को, जो भी एग्रीमेंट हुआ था, उसको अंडर कारपेट नहीं रखते, पार्लियामेंट के फ्लोर के सामने रखते, स्टेक होल्डर्स को बिठाते, सियासी जमातों को, वो अपोजिशन ही क्यों ना हो, वो मौलाना फजल रहमान ही क्यों ना हो, उसके साथ इस इशू पे बैठ जाते, अगर सियासी जमातों को इसमें मुलविस किया जाता तो मेरे ख्याल में ये सूरत हाल इतनी खराब न होती। और अब भी इस सारी सूरत हाल का जो हल है वो ये है कि इंतजामी ये मामला नहीं है, ये सियासी मामला बन चुका। ना सिर्फ सियासी मामला, ये कौमी मामला बन चुका। इसकी वजह से हुकूमत की नाहली और कोताही की वजह से अब हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि वो अपोजिशन से बात करे और अपोजिशन के जो भी सीनियर लोग हैं उनको इत्मीनान में लेके इस मुज़ाकराती अमल में शामिल किया जाए। मौलाना फजल रहमान हो, वो मुस्लिम लीग नून के हों लोग हों, बाकी जो ज़राए के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं, इन सबको आपको शामिल करके इकट्ठा उठाना पड़ेगा और आपको पार्लियामेंट को, कौम को इत्मीनान में लेके एक ठोस फैसला करना पड़ेगा। वरना अगर ये सूरत हाल रहती है, अफवाहें जो मुल्क में गर्दिश कर रही हैं, तो मैं पहले भी जिक्र कर चुका, जब आप इतलात की जो ज़राए हैं उसको रोकेंगे, उसका गला दबाएंगे, तो उसका जो गैप पैदा होगी, जो वो उसका नतीजा ये निकलेगा कि अफवाहें गर्दिश करेंगी और वो उस वैक्यूम को फिल करेंगी, जिसके नतायज आप सबके हमारे सामने हैं। यकीनी तौर पे सब कौम की ख्वाहिश है कि ये इशू पुरअमन तरीके से हल हो और इंसाफ हो और एक नतीजा, एक सबक हमें जो मिला है उससे सबक सीखे आगे बढ़ा जाएगा। और वो सबक ये है कि मज़हब और सियासत अलग अलग चीज़ें हैं,
ये पुराना एक फार्मूला भी है और एक कहावत भी है, तो इसको मुल्क को इसी डगर पे चलाया जाएगा कि किसी भी सियासी मजहबी अमल को सियासत से न जोड़ा जाए। यही मेरी समझ में है कि हल है। हुकूमत को कोऑर्डिनेशन बढ़ानी होगी अपोजिशन के साथ, पार्लियामेंट के साथ, बाकी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, और इस इशू को रिजॉल्व करना पड़ेगा, वरना ये अफवाहें मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं और बहुत नुकसान पहुंचाने के मुतामिल हो सकती है। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आपके साथ हम मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।